जय जिनेंद्र। जय हिंद सर, सॉरी सर, वो पासवर्ड एक्सपायर हो गया था जूम का, तो रीसेट करने में टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से हम लोग को 2 मिनट पहले ही शुरू करना चाहिए। हाँ श्योर सर, एक्चुअली So मैं otherwise you ट्रैवल में था। pass on to one more person like Pawanji, so one of you can start. Sure sir, I'll do that. Yeah. So we'll wait now for 1 or 2 more minutes if some people are waiting. जय जिनेंद्र। Jay Jinendra Kanwalji sir. Jay Jinendra, Jain sir was also waiting. I think he has not been able to join. He asked me. Let me tell him that we started. Sir started. Jay, हाँ started. कुछ पासवर्ड का प्रॉब्लम आ गया था। तो सभी से सादर जय जिनेंद्र। We'll just give 1 minute because I think we had some password issue today, so it got delayed. So some people might have tried and 1 or 2 more minutes. जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। तो आज की शुरू करते हैं। तो किसी को पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो वहां से शुरू करते हैं। तो लग रहा है किसी को प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न का ना होना शुभ संकेत माना जाए या ये माना जाए कि आगे कुछ बाद में कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कौन सी श्रेणी में लिया जाए इसे? तो अब से आई थिंक एक नियम बना देंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा, और आपको प्रश्न है तो ठीक है। ठीक है ना ये बात? जैन साहब कोई प्रश्न नहीं, क्या बात है? जैन साहब आप म्यूट हैं। ओके, तो चलें, इसको यही मानते हैं कि प्रश्न नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो हम आपकी कार की शीशे बंद कर ली थी ना, शीशे बंद करके आए। तो पिछली क्लास में हमने
थोड़ी सी अन्य चर्चा की थी, जहां पर हम झीणी चर्चा से गुणस्थान का वर्णन कर रहे थे। पुनः आज हम जैन सिद्धांत दीपिका की ओर लौटेंगे और उसके बाद अगली क्लास में संभवतया अगली या उसके अगली क्लास में फिर से अगर जरूरत हुई तो फिर से झीणी चर्चा का रिमेनिंग पोर्शन लेके गुणस्थान की जो ढाल थी उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ और लोग वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि दीवार से बात नहीं हो रही है, लोगों से बात हो रही है। तो हमने जो 8वां प्रकाश शुरू किया था, जिसमें गुणस्थानों की चर्चा हो रही थी, आत्मा के कर्मिक विशुद्धि को हम गुणस्थान कहते हैं, और हमने 14 गुणस्थान बताए थे। उनकी स्थिति का भी हमने विस्तार से बताया था, और उसके बाद हमने मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि इत्यादि गुणस्थानों के बारे में बताया था, और सम्यक दृष्टि के लक्षण, उसके दूषण, ये चर्चा की थी। इसके आगे आज हम चलें। तो असंयतो अविरतः सर्वथा विरति रहित इत्यर्थ। ये जो नेक्स्ट सूत्र आता है, इसका अर्थ हुआ कि जिसमें कोई भी व्रत नहीं होता, सो असंयत कौन है? जो अव्रती है। जिसमें कोई भी व्रत नहीं है वो असंयत है, उसके कोई भी विरति नहीं होती, कोई भी व्रत नहीं होता। इसीलिए इसका ये अर्थ है, इत्यर्थ है। इसलिए इसका अर्थ है कि सर्वथा विरति रहित, जो पूर्ण रूप से कोई भी उसको त्याग नहीं है, कोई भी व्रत नहीं है, उसे हम कहते हैं असंयत। फिर आता, तो ये जो स्थिति है, जो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि है, उसकी यही स्थिति है कि उसे हम कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसका नाम ही आता है अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो है पर व्रत नहीं है, ऐसा हो गया चौथा गुणस्थान। अगर इसमें व्रत ही नहीं है तो फिर इसका महत्व क्या है? पवन जी, श्रद्धा तो है, सम्यक तो है, श्रद्धा होती है। सम्यक तो है, लेकिन वो तो है, लेकिन फायदा क्या है ऐसे सम्यक का? कुछ फायदा बता सकते हैं? हम तो बाणिया आदमी, हम तो फायदा देखते हैं। फायदा क्या है? समथिंग इज बेटर देन, हाँ, कुछ तो है। कुछ तो है, ऐसा थोड़ी होता है। रचना जी, क्या फायदा है? सर ज्ञान, उसका ज्ञान मिथ्यात्व नहीं है। नहीं तो वो तो ठीक है, वो तो एक ही बात होगी ना। सम्यक्त्व नहीं है मतलब मिथ्यात्व, सम्यक्त्व है मतलब मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, उसको लेकिन उसका फायदा क्या है? एक फायदा बार क्या है? मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा एक पर्सन का। हाँ, उसके मोक्ष की टिकट निश्चित हो गई है, ये फायदा है। उसका मोक्ष निश्चित हो गया है, ये फायदा है। ये समझने की बात है कि उसका मोक्ष अब है निश्चित हो गया है। क्योंकि सारे भवी जीव, सिर्फ भवी जीव अगर हैं तो मोक्ष जाए जरूरी नहीं है। अगर किसी अभवी को सम्यक्त्व आ गया तो क्या होगा भरत जी? भरत जी, अभवी हमने को देखा सम्यक आप नहीं आ उठ के सकता। चले गए तो बुलाने का यही रास्ता लगा हमें। बेल बजा है सर, कोई आया है इसके लिए। हाँ ठीक है, तो अभी हमारी भी बेल बजी इसलिए कि हमने अभवी कहा को सम्यक तो नहीं हो सकता। तो कहाँ तक जा सकता है? पहले गुणस्थान में रहता है। पहले गुणस्थान, वेरी गुड। तो अभवी जो है वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। तो मैं कहीं भी इसलिए चला जाऊं अभवी सर, को आपको सुनता रहता हूँ। तो अभवी जो है वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। और जिन लोगों को इसमें भी शंका हो समझने में, तो भवी किसे कहते हैं, अभवी किसे कहते हैं? जो अभवी है वो, उसमें मोक्ष जाने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, और जो भवी है उनमें मोक्ष जाने की क्षमता है, योग्यता है। लेकिन सिर्फ क्षमता योग्यता है इसका अर्थ ये नहीं कि वो चले ही जाएंगे।
तो कई चीजें होती है जिसका कोई कारण नहीं होता। वही भवी और अभवी भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ऐसे तो कहा जाता है हर जीव समान है आत्मा के रूप में, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और ये जो भवी और अभवी की बात है वो एक जन्म की नहीं है, उस जीव के साथ निरंतर जुड़ी हुई बात। ऐसा नहीं कि एक जीव भव में एक जीव भवी है, अगले अगले भव में वो अभवी हो जाए या बदल जाए, ऐसा नहीं है। जो भवी है वो सदा निरंतर भवी है, और जो अभवी है वो निरंतर अभवी है। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, पिछले जन्म में भी, हमेशा अभवी। तो ऐसा कई बार लग सकता है कि ये अन्यायपूर्ण है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे अगर हम चना भी लेते हैं और उसे स्प्राउट होने के लिए रात में भिगोते हैं, तो अपने, मुझे पता नहीं कि बाकी क्षेत्रों में इसका क्या शब्द है, राजस्थानी में हम थली में बोलते हैं, कुछ होते हैं कोल्डू होते हैं। तो वो क्या होता है ना कि वो उनमें स्प्राउट नहीं आता है, चाहे कुछ भी कर लो। अब आप कितना भी तर्क रख लो, भाई वो भी चना है ये भी चना है, लेकिन उस चने में वो अंकुरित नहीं होगा, और बाकी नॉर्मल चने हैं वो अंकुरित होंगे। इसी तरह आप समझें कि अभवी भी उसी प्रकार का कुछ है जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो अभवी है, अभवी ही रहे। फिर आता है संयता संयतो देश विरत है, अर्थात जो जो संयम भी रखता है और असंयमी भी है, दोनों, वह उसको कहते हैं देश विरति। तो ये हो गया पांचवा गुणस्थान, देश विरति। सम्यक जो के साथ, सम्यक्त के साथ देश विरति जो आ गई, तो देश विरति गुणस्थान। तो इसमें देश का अर्थ क्या हुआ? पार्शियली, अंश रूप से। अंश रूप से जो व्रत धारण करता है, देशेन अंश रूपेण व्रताराधकः इत्यर्थः। इसका अर्थ है कि जो देश रूप में अर्थात अंश रूप में व्रतों की आराधना करता है, उसे हम इस श्रेणी का जो है समझते हैं। पूर्ण व्रता भावे अविरोतो अपश्यो कथ्यते। और इसे जो है, चूंकि ये पूर्ण व्रत नहीं लेता है, तो इसलिए कहीं कहीं इसे अविरत भी कह दिया जाता है, क्योंकि पूर्ण व्रती तो नहीं है, इसलिए इसे कहीं कहीं जो है अव्रती भी कहा जा सकता है। तो अब तो ये क्या करता है, इसका हम बाद में थोड़ा और चित्रण करेंगे। एक कुछ जो है पिछले और अगले में थोड़े संशोधन है, और थोड़े संशोधन तो नहीं कहूंगा, थोड़े एडिशंस हैं। तो मुझे लगा कि कुछ जो पहले के भी श्लोक दिए हुए हैं पुरानी पुस्तक में, जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसको भी लिया जाना शायद अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम आएंगे इसमें जो जैन सिद्धांत दीपिका के अगले जो सूत्र है उसमें भी आएंगे। ये भी जैन सिद्धांत दीपिका का ही सूत्र लगता है, क्योंकि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी इसी बुक का है। तो इसे आगे जाएं, इसके पहले थोड़ी सी इस सूत्र पर भी चर्चा करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो पहले इसका अगला सूत्र भी ले ही लेते हैं। अणुव्रत शिक्षा व्रते देश व्रतम। तो इसमें अणुव्रत और शिक्षा व्रत, ये दो प्रकार के व्रत जो श्रावकों के 12 व्रत है उनमें आते हैं। तो दो प्रकार के व्रत है, अणुव्रत और शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत क्या हुआ? स्थूल हिंसा अनर्थ्य स्ते ब्रह्म परिग्रह विरति अणुव्रतम। तो स्थूल हिंसा, असत्य, अचौर्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनकी विरति को अणुव्रत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है दिग उपभोग परिभोगा अनर्थ दंड विरति सामायिक देशावकाशिक पोषोदोपावास अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है। तो ये जो है अगले 7 जो हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहा गया। तो कहीं कहीं
जो है इनमें और भी वर्णन आता है। जो पहले 3 हैं उन्हें हम गुणव्रत भी कहते हैं, और अगले लास्ट 4 को शिक्षाव्रत भी कहते हैं। शिक्षाव्रत क्योंकि वो अभ्यास करने वाले हैं, और चूंकि आज का विषय हमारा 12 व्रत नहीं है तो इसके डिटेल्स में आज मैं नहीं जाऊंगा, आज इतना ही रखूंगा। फिर पुनः कभी अगर अवसर हुआ तो इसकी डिटेल में 12 की चर्चा भी हो सकेगी, क्योंकि 12 की अगर चर्चा करना है तो इसमें काफी समय चला जाएगा। तो इसलिए आज का जो मुख्य लक्ष्य था उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ बात की अणुव्रत की, तो अणुव्रत अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या है कि जो श्रावक है उसके लिए पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करना संभव नहीं है, क्योंकि उसे घर चलाना है इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझने का आता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई एकेंद्रिय की हिंसा तो हम नहीं रोक सकते, तो त्रस्य कायों की हिंसा हम नहीं करते, तो वो होगी स्थूल हिंसा से हमारी निवृत्ति। तो 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की हत्या हिंसा हम नहीं करते। तो ये हो गया हमारा एक तरह से अहिंसा अणुव्रत में ये आ गई बात। अब यहाँ ये समझना है कि यहाँ 2 बातें होती हैं। एक तो होती है कि मैं एकेंद्रीय जीवों की हिंसा तक अपने आप को सीमित रखता हूं, एक बात हो गई। और दूसरा हम कहते हैं कि हम 2 इंद्रिय और इसके ऊपर वालों की हिंसा से विरत रहते हैं, उसका व्रत लेते हैं। ये दोनों बातों में क्या कोई फर्क है या नहीं? सबका ध्यान चाहूंगा इस पर, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि हम जो एकेंद्रिय हैं, वनस्पति काय, वायु काय, पृथ्वी काय, अप काय, इनके अलावा जो है इनकी छोड़ करके हिंसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी हिंसा को इस तक सीमित रखते हैं। और दूसरी बात है कि हम द्वेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रियों की हिंसा से विरत रहते हैं, उनका व्रत करते हैं। ये दोनों बातें एक ही है या इनमें कोई अंतर है? कोई भी आंसर दे सकता है। भरत, पवन जी, कानमल जी, कोई भी उत्तर दे सकता है। हाँ, हिंसा तो स्थूल रूप से कर रहे हैं तो हिंसा तो है, एकेंद्रिय की हिंसा तो हिंसा ही है। नहीं, मैं हिंसा तो है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ये दो स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट है या नहीं? क्या ये दोनों जो मैंने कथन कहे वो एक समान है या उनमें अंतर है, मैं ये पूछ रहा हूं। मतलब सर फिर से रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, पहला कथन था कि मैं अपनी हिंसा को एकेंद्रीय जीवों तक सीमित रखता हूं। सेकंड, मैं द्वेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रियों के जीवों की हिंसा नहीं करता, उनका उसका व्रत लिया। दोनों बातें एक है या दोनों में अंतर है? पहले में क्या करूंगा उसके बारे में बताया, और दूसरे में क्या नहीं करूंगा उसके बारे में बताया। नहीं, वो ठीक है, वो तो मैं भी समझ गया, लेकिन दोनों में फर्क है या नहीं? धर्म की दृष्टि से दूसरे में त्याग है, दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? अलग है, क्योंकि दूसरे में त्याग है और पहले में हिंसा करने की बात कही गई है। ओके, तो बिल्कुल सही कहा भरत जी ने। ये बातों का ध्यान नहीं रखते हम कई बार पचकाण लेते हुए भी। इस प्रकार के पचकाण को दुष्पचकाण कहते हैं, दुष्प्रत्याख्यान कहते हैं। यह सही प्रत्याख्यान नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो अधर्म था उसको बता रहे हैं, जो हिंसा है उसको परिभाषित कर रहे हैं। मैं कुछ भी करूंगा, कितना भी करूंगा, डिस्काउंट उसमें कितना भी दे लो,
लेकिन आखिर तो मैं हिंसा ही करने का मैं संकल्प क्या ले रहा हूँ, एक इंद्रिय तक हिंसा अपनी सीमित रखूंगा। ये जो चीज है ये धर्म में नहीं आता। धर्म आती है क्या, धर्म है राइटियस बिहेवियर, जो सही बात है वो धर्म है। सही क्या है, व्रत लेना, हिंसा न करने का व्रत लेना सही है। जितनी हिंसा न करें उसका व्रत लें, और जो हिंसा की छूट रख रहे हैं उसका वो व्रत की श्रेणी में नहीं आता, वो दुष्पचकान हो गया। तो आप कभी व्रत लेते हैं तो ये लें, ये ना कहें कि आज मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, अब बाकी चीजें नहीं खाऊंगा उसका त्याग लो। सिर्फ पानी पीऊंगा वो धर्म नहीं है। ऐसा भी आता है कि हमने मान लीजिए उपवास किया है और उस दिन तिवियार उपवास किया हमने, और सूर्यास्त के पहले अगर मैं पक्का पानी पीता हूं, कच्चा पानी नहीं पक्का पानी, तो वो धर्म है या नहीं? नहीं, धर्म तो नहीं है जी। नहीं है। धर्म नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। क्योंकि उपवास जो था वो जो हमने छोड़ा उसकी अपेक्षा से था, जो खुला रखा है उसकी अपेक्षा से उपवास नहीं था। तो ठीक है, हमने नियमों का भंग नहीं किया, लेकिन वो हम किसी दूसरे दिन पक्का पानी पीते हैं और आज पक्का पानी पीते हैं, बात एक ही है। अगर दूसरे दिन पक्का पानी पीने में भी हमें पाप लग रहा था क्योंकि हम तो असंयमी है, संयमी बोल सकते हैं, संयमी तो है नहीं, तो हमारे लिए वो एक्टिविटी जो है वो निर्बद्ध तो हो नहीं सकती, इसलिए वो प्रवृत्ति सावधि गिनी जाएगी। आज उपवास में भी अगर हमने पक्का पानी पिया है तो वो सावधि है। तो फिर कई जो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर ऐसी ही बात है तो फिर उपवास करें ही क्यों? उपवास करें इसलिए कि वो छोटी सी एक निरोध प्रवृत्ति हुई है, लेकिन बाकी तो सावधि प्रवृत्ति हुई है, लेकिन बाकी दिन भर जो हमें उपवास का लाभ मिला वो तो मिल रहा है, तो इसलिए ये अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें, इस तरह का जहां व्रत है वही धर्म है। जहां हम अपने पापकारी प्रवृत्ति की सीमाएं बता रहे हैं उसको धर्म में ना गिने, उसमें डिस्काउंट करके अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा ही पाप करूंगा उससे नहीं, वो तो मैं 1000 रुपया से ज्यादा नहीं चुराऊंगा तो फिर भी चोरी हूं। तो इसलिए उस तरह के पचकान ना करें, पचकान करें जो छोड़ रहे हैं तो वो सही पचकान होता है। इसको हम दुष्प्रत्याख्यान भी कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा डिटूर लेता हूं और विस्तार से अगले कुछ गुणस्थानों के बारे में बताता हूं जो अभी का संस्करण है उसमें छोड़ा हुआ है, तो उसको वापस कनेक्ट करेंगे। पुराने संस्करण से मैं ले रहा हूं। प्रमाद युक्त है सर्वविरत है प्रमद संयत है। तो जो प्रमाद से युक्त हैं लेकिन उनमें उन्होंने सारे व्रत लिए हुए हैं, सारे व्रत अर्थात 5 महाव्रत का वो पालन कर रहे हैं, वैसे लोगों, वैसे जो मनुष्य हैं उनको क्या कहेंगे हम? प्रमद संयत। वो छठे गुणस्थान में है। यहाँ पहली बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं मनुष्य, क्योंकि 5वें गुणस्थान तक तिर्यंच भी आ सकते थे, लेकिन छठे गुणस्थान में सिर्फ मनुष्य ही आ सकता है, पूर्णव्रती सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है गुणस्थानों में, जहां हम जो है अपने जो अव्रत के कारण जो भी पाप लगने वाले थे उनसे हम छुटकारा पा लेते। हालांकि यहां भी अनुत्साह, आलस्य, प्रमाद, इनके वश ये रास्ता खुला है, फिर भी उसके कारण हमारा व्रती होना उसमें कोई संदेह नहीं। व्रती हम फिर भी हैं, इसलिए आप देखोगे तो व्रत जो है वो अलग संवर है, अप्रमाद अलग संवर।
तो हम अगर थोड़ा बहुत प्रमाद भी हो जाता है फिर भी हम व्रती तो हैं। तो ये हो गया हमारा छठा गुणस्थान। प्रमादाश्रवो न संयमा अवरोधक। तो जो प्रमाद आश्रव जो है वो संयम का अवरोधक नहीं है। संयमी अर्थात क्या हुआ? संयमी का अर्थात क्या हुआ? प्रति। हाँ, प्रति, एग्जैक्टली। जिसने पूर्ण व्रत ले रखा है वो संयमी है। तो प्रमाद आश्रव जो है वो संयम का अवरोधक नहीं। पर्वती रूपश्च प्रमाद है। तो एक्टिविटी में आलस्य हो सकता है, अनुत्साह हो सकता है, प्रमाद हो सकता है। स एवात्र विवक्षतो यो मलोत्पादको न तु संयम विनाशक है। तो ये क्या है कि ये इस तरह ले सकते हैं कि ये थोड़ा सा इरिटेंट है, ये थोड़ा सा हमें क्या है कि थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी ये संयम का विनाशक नहीं। संयम इसमें फिर भी हम संयमी ही रहते हैं। फिर आता है अगला गुणस्थान का वर्णन। प्रमाद वियुक्तो ध्यान लीन है अप्रमत संयत है। जो प्रमाद से भी मुक्त हैं, प्रमाद से भी अलग हो चुके हैं, पूर्ण रूप से जागरूक हैं, कोई आलस्य धर्म के प्रति अनुत्साह नहीं है, पूर्ण रूप से जागरूकता है, उस तरह के ध्यान उसे एक ऐसा कहा जा सकता है। अब व्रत के साथ साथ वो ध्यान में भी लीन है। उन प्रकार के साधकों को कहा जाता है अप्रमत संयत। और यह हो गया सातवां गुणस्थान। तो ये सातवां जो गुणस्थान है, ये अप्रमाद की अवस्था, ये है जो आगे के गुणस्थानों में भी जारी रहती है। ये आत्मिक विकास है। तो बाद में अगर फिर से प्रमाद वापिस आ जाएगा तो आप छठे में गिर जाओगे, ये समझने की बात। संचेती छठे में जो प्रमाद करेगा उसको दोष तो लगेगा ना उसको? हाँ, छठे में जो प्रमाद करेगा उसको दोष हाँ। तो लगेगा। हाँ, दोष तो लगेगा, दोष तो कर्म बनेगा उसका मतलब इससे। हाँ हाँ, अशुभ के कर्म कब तक बन सकते हैं? छठे तक। हैं? छठे तक। छठे तक? अशुभ 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 कर्म। अशुभ कर्म सिर्फ छठे तक? सातवें के बाद। ओके, सातवें के बाद नहीं, सातवें तक नहीं, गलत है। वैसे मोह कर्म जब तक है जब तक लग सकते हैं। कब तक? 10वें तक संजलन मोह रहता है, लोभ रहता है। हाँ, तब तक हो सकता है, 9 तक हो सकता है, 10वें में कब तक? हाँ, ये थोड़ा चर्चा का विषय है। भरत जी, कब तक अशुभ कर्म लग सकते हैं? अशुभ योग छठे आप तो टर्न कर रहे हो अभी। कर्म 10 तक। हाँ, हेलो। तो ये जो है जैन साहब, यहाँ समझने की बात है, जो अशुभ योग होता है वो सिर्फ छठे गुणस्थान तक हो सकता है। सातवें गुणस्थान से अशुभ योग नहीं हो सकता। तो फिर कर्म क्यों लगेगा? क्योंकि अभी भी प्रमाद और कसाय है, ठीक है ना। प्रमाद और कसाय के कारण भी अशुभ के बंधन हो सकते हैं। तो अशुभ का बंधन तो 10वें तक हो सकता है। और छठे में भी जब, जैसा आपने जैन साहब पूछा, फिर से आपके प्रश्न पर आता हूं कि क्या छठे गुणस्थान में प्रमाद होगा तो दोष नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। क्या सातवें गुणस्थान में कसाय होगा तो उसका दोष नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। क्या आठवें गुणस्थान में कसाय होगा उसका दोष नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। लेकिन जिस चीज का नहीं लग रहा वो किसका नहीं लग रहा है? छठे गुणस्थान में तो मैं कम से कम, मुझे अव्रत का तो अब नहीं लग रहा है। व्रती तो बन गया, व्रत तो रख रहा हूं, तो जितना कार्य करूंगा उतना ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है जी। हाँ, मैं थोड़ा सा विषय से हटके एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, भगवान बोलिए। महावीर का केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने उसको अपना गौशालक को बचाया, ऐसे हाँ, ऐसे उन्होंने उसको बचाया कैसे? हाँ? केवल ज्ञानी का तो मुंह खत्म होता है। केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बचाया।
केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बचाया उन्होंने, पहले बचाया। लेकिन उनके वो तो मोह तो खत्म हो चुका था ना उस टाइम तक भी। पहले तो छद्मस थे ना सर समय तो। तो वो तो इसलिए भिक्षु स्वामी ने तो भगवान को भूला बताया है। उन्होंने बोला भगवान से भी चूक हुई है। और उन्होंने ये, मुझे पूरा तो स्टैंजा याद नहीं है, वो शायद धनराज जी साहब को याद भी रहे, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे उनसे। वो तब उन्होंने कहा था कि हुती हुता आठों ही कर्म हुती छऊ लेस्या। तो उनके भगवान तो छद्मस थे उस समय, जब उनसे भूल हुई है तो वो छद्मस थे। उनके आठों तो कर्म थे और छऊ लेस्याएं थी। तो वो उस समय भगवान थे ही नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद तो उन्होंने उनके सामने उनके शिष्यों को जला दिया, फिर भी वो चुप रहे। तो केवल ज्ञान होने के बाद तो पूर्ण रूप से समता का उन्होंने साधना की। मोहनिया क्रम तो खत्म हो गए थे ना जी उनके। मोहनीय क्रम भी कहाँ खत्म होंगे, 12वें में जाके। मोहनीय क्रम भी 12वें गुणस्थान में जाके खत्म होते हैं। और सर 12वें से 13वें तो अंतर्मुहूर्त में पहुंच जाते हैं तो उस हाँ, समय तुरंत लगभग हाँ। फिर केवड़ी हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत पहले की घटना है जैन साहब। हाँ जी। हाँ, फिर अगले गुणस्थान का वर्णन आता है, उसे कहते हैं निवृत्ति युक्तो बादर कसायो निवृत्ति बादर है। ये कौन से पेज से पढ़ रहे हैं जी आप? ये जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कुछ अलग थोड़े एक्स्ट्रा श्लोक आए हुए हैं जिनमें अलग अलग गुणस्थानों का वर्णन है, वो मैंने बताया था, वो मैं वहां से ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। जो इंग्लिश संस्करण है इसी का टाइटल है इल्यूमिनेटर ऑफ जैन टेनेट्स। वो इसी पुस्तक का इंग्लिश संस्करण है, उसमें कुछ श्लोक एक्स्ट्रा आए हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ जो है, जो इसमें मोटा मोटी स्थूल कसायों की निवृत्ति की अपेक्षा से इसका नाम निवृत्ति बादर कहा गया है। निवृत्ति का इसमें एक और चीज ध्यान में रखने की है, निवृत्ति सम समयवर्ती जीवा नाम परिणाम विशुद्धे सदर्शता बादर स्थूल इदम पूर्वकरणमपि उच्यते। तो इसका एक और नाम है अपूर्वकरण। जो क्योंकि अपूर्वकरण क्यों कि ऐसी शुद्धता पहले कभी नहीं देखी, जो पहली बार जीव महसूस करता है। और इसमें एक और दृष्टि से इसका नाम निवृत्ति बादर भी है। वो दृष्टि है कि निवृत्ति का यहाँ अर्थ होता है अंतर। तो अंतर क्या होता है, जो जैसे जीव को निवृत्ति बादर गुणस्थान में जितना समय बिताता है उतने समय में अलग अलग जीवों के उस समय की शुद्धता जो है उनमें अंतर हो सकता है। जैसे निवृत्ति बादर गुणस्थान आने के 5 समय बाद, 8 समय बाद, 12 समय बाद क्या सब जीवों में समान रूप से विशुद्धता रहेगी? तो उत्तर है नहीं, अलग अलग हो सकती। तो एक ही समय में जो है, एक ही समय के जीवों की निवृत्ति बादर में जो अलग अलग प्रकार की शुद्धता हो सकती है। अनिवृत्ति युक्त तो बादर कसाय है, अनिवृत्ति बादर है। तो यहाँ इसमें क्या आता है कि जो अनिवृत्ति बादर है उसमें आपको इसका मतलब है कि अंतर नहीं है। तो जो एक समय में जो जीव अनिवृत्ति बादर में इंटर करते हैं उनकी जो समय के साथ साथ विशुद्धि इक्वल रूप से बढ़ती जाती, उसमें एक जो है एक रूपता रहती है। ये हो गया अनिवृत्ति बादर। उसको दूसरे अर्थों में भी ऐसा भी लिया जाता है कि इसमें जो है, जो थोड़े से कसायों की निवृत्ति नहीं हुई है उस दृष्टि से भी उसे अनिवृत्ति बादर कहा जाता है। तो ये हो गया आपको निवृत्ति बादर और अनिवृत्ति बादर गुणस्थानों का थोड़ा सा चित्रण। उपसमकः छपकश्च, तो ये जो गुणस्थान हैं कहां से? निवृत्ति बादर जीव स्थानात्
श्रेणी द्वयम जायते उपसम श्रेणी छपक श्रेणीश्च। तो जो निवृत्ति बादर गुणस्थान है अर्थात 8वां गुणस्थान है, वहां से 2 रूपों से श्रेणी शुरू होती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो जो पहले से ऐसे कोई है जिनको उपसम और छपक का अर्थ, उपसम और क्षय का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज प्रश्न पूछें तो उसको थोड़ा बताया जा सकेगा। सभी को उपसम और क्षय का अर्थ क्लियर है? हर्षद जी, वनीता जी, आप लोग दोनों म्यूट पर हैं। बाकी लोग कमोबेश रेगुलर हैं तो क्लास में उनसे उनको शायद पता रहेगा इसका अर्थ। उपसम और क्षय, हर्षद जी पता है आपको? पता है, हाँ? क्षय का पता है, उपसम का थोड़ा पता है या नहीं है? क्षय का पता है, उपशम का थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये उपशम जो होता है इसमें क्या होता है कि हम जो कर्म का प्रभाव कम जब करना होता है 3 प्रकार से होता है। एक तो क्षयोपशम हो, तो इसको एक तरह से समझेंगे हल्कापन, उसका टेक्निकल में नहीं जाऊंगा आज, क्षयोपशम इटसेल्फ बिग टॉपिक है तो उसको कभी और देखेंगे। जो दूसरे 2 है वो समझने में आसान है। एक है उस कर्म का क्षय कर दिया हमने, अगर कर्म का क्षय हो गया तो प्रभाव आगे तो आएगा नहीं, तो ये हो गया कर्म का क्षय। तीसरा एक है जो कर्म का उपशम, अर्थात उपशम मतलब उसको कर्म को दबा देना। अगर मान लीजिए आज कोई आग लगी हुई है कहीं, तो एक तो है कि वो आग आपने बंद ही कर दी तो क्षय हो गया। दूसरा है आग को आपने दबा दी राख के नीचे, आग तो थी लेकिन राख के नीचे दबा दी, तो जब दबा दी तो ऊपर तो आंच नहीं आएगी, तो मतलब कि उस आग का प्रभाव आपने बंद कर दिया है। तो उसी तरह अगर उपशम जो है वो सिर्फ एक मोह कर्म का हो सकता है। अगर आपने मोह कर्म का उपशम किया अर्थात मोह कर्म को उदय में आने से रोक दिया है तो उसे कहते हैं उपशम। मोह कर्म को उदय में आने से रोक देना उपशम हुआ और मोह कर्म को नष्ट कर देना हो गया क्षय। तो जब हम जैसे जैसे इन गुणस्थानों में 8वें के बाद बढ़ते हैं, 8वें से लेकर के, तो क्रमशः जो मोहनीय कर्म की अलग अलग प्रकृतियां है, तो मोहनीय कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां है उनका क्रमशः या तो हम उसको तोड़ते हुए जा सकते हैं या उसका उपशम करते हुए आगे जा सकते हैं। तो अगर हम तोड़ते हुए जाते हैं तो कहा जाता है हम छपक श्रेणी में हैं, और अगर हम उसका उदय में आने से रोकते हुए जाते हैं, उपशम दबाते हुए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है हम उपशम श्रेणी से आगे बढ़ो। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखने वाली है कि या तो हम छपक श्रेणी से आगे जा रहे हैं या उपशम श्रेणी से आगे जा रहे हैं। तो 8वें गुणस्थान से जब चलते हैं हम, तो वहां निश्चित रूप से हमें एक न एक चूज करके एक तरीके से ही हम जाते हैं। हमारे हाथ में ऐसा नहीं कह सकता कि हमेशा चूज ही कर सकते हैं, लेकिन ये हम एक तरीके से ही जाएंगे वहां से, या तो छपक श्रेणी से जाएंगे या उपशम श्रेणी से। तो यहां से ये आपको 2 श्रेणियां बनती है आगे जाने के लिए, उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी। तत्व संज्वलन सूक्ष्म लोभांश
नवांशः सूक्ष्म संप्राय, जो 10वां गुणस्थान है उसमें हल्के से लोभ को छोड़ करके बाकी सारे संजलन लोभ वो बहुत मामूली सा, उसके सिवाय जो है सारे जो कसाय हैं वो समाप्त हो चुके होते। और इसके बाद क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, क्योंकि हमने कहा पहले ही बताया यहां से या तो उपसम श्रेणी से जाएगा या छपक श्रेणी से जाएगा। अब ये जो छोटा सा लोभ भी बचा है उसका भी क्या होगा, या तो क्षय होगा या उपसम होगा। जो छपक श्रेणी में आया है वो क्षय कर देगा। क्षय करने का मतलब क्या हुआ, पूर्णतः से कोई भी प्रकार का मोहनीय कर्म बाकी नहीं रहा। और जो उपसम करेगा उसका क्या है, उसे कोई भी प्रकार के मोहनीय कर्म का प्रभाव नहीं है। मोहनीय कर्म तो है, अभी दबाया हुआ है, वापस तो आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं। तो जहां हम उपसम वाले में जाते हैं तो वह क्या होता है, वहां पर दोनों ही केस में जो है कसाय तो नहीं है, वीतरागता तो दोनों केस में आ जाएगी। तो सर्वथो उपशांत क्षीण कसायो उपशांत क्षीण मोह। तो जहां पर हमारा कसाय का या तो उपशम हुआ है या कसाय पूर्ण रूप से क्षय हो चुका है, उस दृष्टि से हम या तो उपशांत मोह गुणस्थान में जाएंगे या क्षीण मोह गुणस्थान में। तो हम ये समझ लें कि ये 11वें से जाकर के 12वें में नहीं जा सकते, या तो 10वें के बाद अगर हमने क्षय किया है तो 12वें में जाएंगे क्षीण मोह में, और उपशम किया है तो 10वें के बाद 11वें में जाएंगे उपशांत मोह में। तो इस तरह ये आपको उपसम श्रेण्या रूढ़ो मुनि मोह कर्म प्रकृति उपशमयन एकादशे सर्वथा उपशांत मोहो भवति। तो इस तरह जो उपसम श्रेणी से जो आगे गए हैं उस प्रकार के मुनि मोह कर्म के प्रकृति का उपशम करते हुए जो है वो उपशांत मोह गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। छपक श्रेण्यास रूढ़श्च तः छपयन द्वादशे सर्वथा क्षीण मोह भवति। तो जो छपक श्रेणी से गए हैं वो पूर्ण रूप से मोह कर्म का नाश करते हुए, मोह कर्म का क्षय करते हुए जो है वो क्षीण मोह गुणस्थान, क्षीण मोह बन जाते हैं और क्षीण मोह गुणस्थान के अधिकारी हो जाते हैं। उपसम श्रेणीमान स्वभावात् प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु अप्रतिपाती। तो उपसम श्रेणी के जो हैं वो स्वभाव से ही, जो उपसम का स्वभाव है, किसके स्वभाव से, उपसम के स्वभाव के कारण ही वो जो है उनको वापस नीचे गिरना पड़ेगा। प्रतिपात्य मीन्स वो वापस नीचे गिरेंगे। क्यों नीचे गिरेंगे, क्योंकि जो 11वां गुणस्थान था उसमें क्या कसाय था कसाय या नहीं था? उदय में नहीं, 11वें गुणस्थान में क्या कसाय था? कसाय तो था लेकिन उदय में नहीं था। उदय में नहीं, दबा हुआ था। कसाई नहीं, नहीं था, उदय में कसाय नहीं था, मोह कर्म था। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। कसाय का पैदा करने वाला कौन है? मोह कर्म। मोह कर्म का उदय। अगर मोह कर्म उदय में नहीं है तो कसाय पैदा नहीं होता है। तो 11वें गुणस्थान जो था वो जो है अकसाई का गुणस्थान कहा जाता है। तो इसलिए 11वां गुणस्थान भी वीतरागता का गुणस्थान कहा जाता है। 11, 12, 13, 14 ये चारों गुणस्थान जो है वीतरागता के गुणस्थान कहे जाते हैं। इनमें इतना ही फर्क है, जो 11वां है वो टेम्पररी वीतरागता है, 12वां और उसके ऊपर जो है वो परमानेंट वीतरागता। अब टेम्पररी क्यों है ये समझें। जो कर्म अभी दबे हुए हैं वो कभी ना कभी तो वापस आएंगे। जैसे ही उदय में आएंगे क्या होगा, नीचे गिर जाए, कसाय पैदा होगा। और जैसे ही कसाय पैदा हुआ क्या हम 11वें के अधिकारी रह जाएंगे? नहीं, क्योंकि 11वें का अधिकारी वही है जिसके कसाय नहीं है। मोह कर्म तो है पर कसाय नहीं है, वही 11वें का अधिकारी है। मोह कर्म भी नहीं और कसाई भी नहीं, वो हो गया 12वें का अधिकारी। लेकिन 11वें का अधिकारी को भी कसाय नहीं है,
जैसे ही मोह कर्म उदय में आया, कसाय पैदा हुआ, तो वो 11वें का अधिकारी नहीं रहा। तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर के तो कोई भी किसी भी गुण स्थान में कसाय का कोई स्थान नहीं है, तो नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जो है 11वां गुण स्थान जो है वो क्या होता है, उससे हमेशा नीचे आना पड़ता है, और उसे प्रतिपाती कहते हैं। प्रतिपाती अर्थात जो वहां से पुनः पतन होगा, इस तरह का जो है पुनः वहां से गिरना होगा, उसे प्रतिपाती कहते हैं। और दूसरा जो बताया मैंने, दूसरा अर्थात क्षीण मोह, वो है अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब कभी भी वहां से वापस नहीं गिरेंगे। वो एक तरह से स्थायी रूप से हमें वीतरागता आ गई है, स्थायी रूप से हमने कसाय से मुक्ति पा। तो कौन से गुण स्थान में आएगा जी नीचे? या कहीं भी जा सकता है, एक में भी आ श्रद्धा सकता पर है, एक में भी आ सकता है जी। आ सकते हैं, ठीक। ठीक है ना, तो कहीं भी आ सकते हैं। ओके, फिर क्या होता है, क्षीण घात्य चतुष्टय प्रवर्तिमान सहयोगी केवली। तो उसके बाद जो है 12वें गुणस्थान में आने के बाद, तो 11वें से रास्ता बंद है। वो जैसे आप गाड़ी लेके जाते हो, कोई डेड एंड में पहुंच जाते हो, तो क्या करते हो, वापिस आना पड़ता है ना। तो 11th क्रॉस जो है अपनी डेड एंड है। आपने 10th क्रॉस के बाद गलत रास्ता ले लिया था, तो रिटर्न आना पड़ेगा आपको, यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, उपाय नहीं। और 12th क्रॉस में अगर 10 से सीधे चले गए तो आगे का रास्ता है। तो 13th क्रॉस क्या है, 13th गुणस्थान में क्या होता है, चारों घाती कर्मों का नाश हो जाता है। अभी 12वें में सिर्फ एक का हुआ था, किसका, मोहनीय कर्म का। और 13वें में क्या होगा, अभी बाकी 3 जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इनका भी जो है क्षय हो जाएगा, और जो है केवल ज्ञानी बन जाएंगे। पर उसे क्या कहते हैं, सहयोगी केवली। सहयोगी अर्थात प्रवृत्तिमान, उनमें प्रवृत्ति है। ऐसे केवली जो एक्टिविटी करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो हो गए प्रवृत्ति सहयोगी केवली। तो क्या यहाँ पर आने वाले सभी तीर्थंकर होते हैं? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। तो क्योंकि आप देखो इतने लोग केवली हुए, भरत क्षेत्र से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग केवली हुए, लेकिन तीर्थंकर कितने हुए, 24। तो बाकी जो थे वो भी केवली थे, राइट। कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो केवली हुए और तीर्थंकर नहीं थे? गौतम स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, गुरुदेवी माता, माता मरुदेवी, इस तरह है, राइट। जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी, राइट, तो अंतिम केवली कहे जाते हैं। तो अशोक जी, आपसे एक प्रश्न है, जम्मू स्वामी को अंतिम केवली कहते हैं, हाँ सर। लेकिन अभी भी तो सिमंदर स्वामी केवली है। सर वो भरत क्षेत्र में थे सर, और ये महाविदेव तो ये ध्यान रखें, ये हमारा लोक बहुत बड़ा है। भरत क्षेत्र कितने हैं? 5। हाँ? 5 भरत क्षेत्र है, सही बात है एकदम। तो 5 में से भी हमारा जो जम्बू द्वीप वाला भरत क्षेत्र है, सिर्फ उसके अंतिम केवली जम्मू स्वामी है। बाकी 4 और भी भरत क्षेत्र हैं, तो सबके अलग अलग 24 होती है। और महाविदेय क्षेत्र में तो सदा तीर्थंकर रहते हैं, मिनिमम 20 तीर्थंकर महाविदेय क्षेत्र में रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो हम अंतिम केवली जो बोल रहे हैं, ये हमारे भरत क्षेत्र की, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र की अपेक्षा से है, ये ध्यान रखें। तो कई बार ऐसा हो सकता है ट्रिक क्वेश्चन आए, समस्त लोक में अंतिम केवली कौन हुए हैं, पता नहीं, अभी भी चल ही रहे हैं, राइट। लेकिन सिर्फ अगर ऐसे पूछा जाए तो कॉन्टेक्स्ट से होता है। जैसे आप एक क्षेत्र में हैं, कि आप अपने घर में हैं और पूछते हैं कि ये बंदा यहाँ, ये कोई श्रीमान यहाँ है क्या,
तो यहाँ का अर्थ यहाँ क्या होगा, आपका घर। अब कोई कलकत्ता से बात कर रहा है कि भाई पवन जी यहाँ है क्या, तो मतलब कि वो बेंगलोर की अपेक्षा से बात कर रहा है। तो इस तरह जो हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, और उस संदर्भ में ही हमें उत्तर देना है। तो ये फिर आता है अपना शैलेशीम प्रतिपन्न अयोगी केवली। तो ये जो है हम अवस्था होती है वो पूरी शैलेशी अवस्था में पहुंच जाते हैं। शुक्ल ध्यान की जो अंतिम अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था, उसमें पहुंच जाते हैं। और जो है शैलेशी अर्थात पर्वत जैसी अडोल अवस्था, और यहाँ पर सारे योग, सूक्ष्म योग, स्थूल योग, सारे योग जो है समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं अयोगी केवली। और ये इसका कालमान जो है हमने बताया 5 हर्ष अक्षर ई, कौन से तो 5 हर्ष अक्षर आप ऐसे समझ ले असिया उषा। लेकिन टेक्निकली भरत जी क्या क्या बताए थे मैंने 5? सर ये आवाज तो नहीं आई थी, पर हाँ। ये 4 तो ध्यान है। ओके, और किसी को? ये ई आई ओ यू सर। नो 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 नो। चलो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, सब करके आना। कौन से 5 हर्ष अक्षर है जिनका कालमान धनराज जी तो अभी बता सकते हैं, उनके लिए होमवर्क नहीं है, लेकिन वो आप नए बताएं, आज लोगों को थोड़ा होमवर्क करने दें। तो आप बोलना भी है तो म्यूट रख के बोले। गंगा सर गुरुदेव के पास आया हुआ हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारी वंदना अर्ज कीजिएगा सबकी पूरे तो संबोध निकल कार्यशाला रहा की। हूँ, थोड़ी देर में निकलूंगा वापस। अच्छा ठीक है। तो ये हमने आज बात की प्राय जो अलग का जो चैप्टर था वो हमने ले लिया। उसके बाद जो आता है आगे पुनः हम 14वें सूत्र में जाते हैं, पूरा अपनी यूजुअल बुक से। सामायिक छेदोपस्थाप्य परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा ख्यातानि चारित्रम। तो 5 प्रकार के चारित्र बताए गए हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थाप्य चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो तत्र सर्व सावध्य योग विरति रूपकम सामायिकम। तो सामायिक का कहा क्या है, जहां सर्व सावध्य योग का व्रत रूप में पालन होता है उसे कहते हैं सामायिक चारित्र। तो अब मेरा एक प्रश्न जो इसका जो हम सामायिक लेते हैं तो क्या हमें सामायिक चारित्र आता है या नहीं? मैं जिन्हें पूछूंगा वही जवाब दें। रचना जी। सामायिक हम लेते तो हैं सर, बट पूर्ण उसमें ही रहते हैं, वो नहीं होता है। नहीं, वो तो साधु के भी कसाय होता है ना। आपने जितना व्रत लिया उतना तो पालन कर रहे हो ना। उतना तो कर रहे हैं। हाँ, तो फिर सामायिक चारित्र। पवन जी ऐसे हिंट नहीं दे सकते आप। अशोक जी। क्वेश्चन समझा नहीं सर। क्वेश्चन है, जब हम सामायिक लेते हैं तो क्या हम सामायिक चारित्र में रहते हैं? हाँ रहते ना सर। रहते हैं। तो अब मैं चेन्नई से हमारे राकेश जी जुड़े हुए हैं, उनको बोलूंगा आपको क्लैरिफाई करें। सामायिक चारित्र में नहीं रहते जी। जैन साहब भी ने बता दिया सामायिक चारित्र में नहीं रहते। अब जैन साहब के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। राकेश ऐसा जी। है, 6 कोटि की सामायिक हम करते हैं, जब तक 9 कोटि की नहीं आ जाए उसे हम सामायिक चारित्र नहीं कहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सही है, क्योंकि हमारी जो सामायिक होती है
उसमें हम पूर्ण व्रती नहीं है। यहाँ सर्व सावध्य का जो है विरति रूपम, ये ध्यान देने वाला बात है। व्रत के रूप में, व्रताव्रत नहीं, व्रत और अव्रत दोनों का मिश्रण नहीं, सिर्फ व्रत। अर्थात हम छठे गुणस्थान में होंगे तभी व्रती होंगे, उसके पहले हम पूर्ण रूप से व्रती नहीं है। तो इसलिए सामायिक चारित्र जो आता है वो सिर्फ जो है किसे आएगा, साधु को ही आएगा। ये सारे चारित्र जो हमें सामायिक ले सकते हैं हम, लेकिन सामायिक का अर्थ ये नहीं है कि हमारे में सामायिक चारित्र किसे आएगा, जो पूर्ण रूप से व्रती है उसे ही आएगा। तो आज 9 बज चुके हैं, पहले प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद अगर प्रश्न उत्तर ना रहे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा इसको ये जो बाकी चारित्र हैं उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। सर वो 14th गुणस्थान का कालमान आप बोल रहे थे ना, तो अ ई उ री लू, ये 5 लेटर्स है। करेक्ट, अ ई उ री री, या दिस आर द 5, ये 5 हर्ष अक्षर है। ठीक है, तो आपने सबका होमवर्क आज ही कर दिया। निर्मल जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, जब कौन किस इसमें रहता है पता नहीं चलता है, इस गुणस्थान में रहता पता नहीं चलता है, तो उसका क्या अर्थ होता है सर? देखिए, जैसे क्या होता है कि जो ये क्या कि ये आप जान नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने आत्मा की विशुद्धि की अवस्था जो है वो जानना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो आपको ज्ञान होना चाहिए वो आपके पास है नहीं। आप सिर्फ स्थूल चीजों को देख पा रहे हैं, स्थूल चीजों का आप ज्ञान कर सकते हैं। तो वो जैसे मान लो केवली है वो बता सकते। नहीं, तो मैं आपको क्या नहीं बताऊं, जब जिस गुणस्थान में मैं जो हूँ मेरे को पता नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं सर? हाँ? जिस गुणस्थान में मैं कहाँ हूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं सर? ऐसा है कि आपने सीए किया है, करेक्ट है? वो तो पता है ना। नहीं, एक मिनट, मेरा मानना है आपने सीए किया है, वो पहले मैं कंफर्म कर लूं। किया है ना? आपको हाँ सर। आपने जब तक एग्जाम नहीं लिखा तब तक आपको मालूम नहीं था आपका मूल्यांकन क्या होगा, फिर भी आप उस विषय को पढ़ते गए। तो उसी तरह यहाँ आप विशुद्धि क्रम को आगे बढ़ाए रखें, एक साथ मूल्यांकन 13वें गुणस्थान में कर लेंगे आप पूरा। वही तो मेरे को ये पता नहीं, 9 में हूँ, 8 में हूँ, 4 में हूँ, 6 में हूँ। तो ये तो देखिए सर, ऐसा है कि ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। आपको इतना तो पता है कि 5 के ऊपर तो नहीं है, बरोबर। हाँ, ये तो बता सकते। अभी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कर्मों को हल्का करना। अल्टीमेटली ये समझना है, अल्टीमेटली ये है क्या है, कर्मों को हल्का। अगर आप कर्मों को हल्का कर पा रहे हैं तो ये प्रोग्रेस है। अगर वो भारी कर रहे हैं तो ये जो है उल्टा है, हानि है। तो आपको करना क्या है कि अपनी कंबल को और भारी नहीं करना है, पहले से भारी है ये मान के चलना है, और भारी नहीं करना है, यही समझ के चलना है। तो ये आप देखो कि आप ऐसी क्षमता का विकास करो जिसमें जो है कम से कम आप जो है कर्म बांधें और ज्यादा से ज्यादा उसका भार को कम करें। अब इसको कैसे, ये भी आप समझ लो कि कैसे होगा। तो इसमें भी आप अगर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी चीजों को कोई अगर विनाश कर रहा है किसी चीजों का, वो कौन सा कर्म है? वो है मोहनीय कर्म। क्योंकि आप देखो 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक एक आप मोहनीय कर्म के बल पर चल रहे हो, और जैसे ही वो किला फतेह हुआ 13वां, तो बाकी 3 कर्म तो बेचारे ऐसे ही चले गए फटाक से। तो इसलिए जो मोह कर्म जो है वो आत्मा को बहुत ज्यादा उस पर जो है उसका
प्रभाव रहता है। आपको मोह कर्म को जितना जैसे कर्म हो, जितना कम कर सकते हैं, जितना वीतरागता की ओर बढ़ सकते हैं, उतना उतना फायदा। ये आप समझ लो। अशोक जी, उत्तर हुआ आपकी बात का या नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर लेकिन हम कहते हैं ना सर, वो ज्ञान दर्शन चारित्र मौनी, वो सेंटेंस आवाज नहीं आ रही पवन जी। हाँ सर, आप कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग है, कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, डिस्टरबेंस है कुछ उसको। हाँ, अभी बोलिए, अभी ठीक आ रही थी थोड़ी। हाँ सर, वो कहते हैं ना हमें ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग। हाँ, तो अभी जैसे मोह को तो काटना है, लेकिन साथ साथ में ज्ञान भी, ज्ञान का क्षेपसम भी करते जाना भी इम्पोर्टेंट हो। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सिर्फ वो तो सही है, लेकिन ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान, ज्ञान तो हाँ, अगर आपका मोह कर्म मिनिमम लेवल पे नहीं कटा तो ज्ञान भी अज्ञान कहा जाता है। हाँ तो इसलिए जो है सम्यक्त्व जो पहली सीढ़ी है, सम्यक्त्व नहीं तब तक तो ज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी अज्ञान कहा जाता है। तो इसलिए जो वो तो ठीक है, ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है तो करेक्ट है, लेकिन ये क्यों? क्योंकि आपको समझे बिना आप कसाय को टालेंगे कैसे? ये समझ आपको सही समझ होनी चाहिए। तो वो सब समझ डेवलप करने के लिए ठीक है, ज्ञान दर्शन का भी महत्व है, ऐसा नहीं कहता। दर्शन तो पूरा का पूरा, दर्शन क्या है? दर्शन तो पूरा का पूरा आपको मोहनीय कर्म का ही है। और उसके बाद जो है, अगर मान लो किसी के कसाई ही नहीं रहा तो वो कैसे उसके 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 योग में भी कहां से गुस्सा दिखेगा, कहां से अशुभ प्रवृत्ति दिखेगी? अशुभ प्रवृत्ति का कारक क्या है? यही सब तो कारक है। तो अगर इतनी, ये चक्कर तो मोह कर्म का ही है ना। अगर आप मान लो आप क्या करते हो, आप कुतूहल वश कर सकते हो कोई गलत काम, झूठ बोलना है, किसी से मजाक कर लिया कुतूहल वश, वो कुतूहल कहाँ से आ रहा है? वो भी मोह कर्म से आ रहा है। तो वो जो सारे सोर्स ही कट जाएंगे तो आप गलत ज्ञान का उपयोग ही नहीं करोगे। तो इस तरह मोह कर्म जो है वो बड़ा एक है जो इसका हाथ है, और इसीलिए मोह कर्म को कर्मों का राजा भी कहा जाता है। तो ये अगर चला गया तो बाकी सारा के पास कोई गति नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा। सर एक पूछना था, उपशम श्रेणी में जाते हैं 8वें 9वें में, तो 9वें से भी 8वें आ जाते हैं कि वो उतना छोटे से टाइम में 8वें 9वें 10वें 11वें टच करके ही आता है? ये मेरे ध्यान में नहीं है, धनराज जी अगर आपके ध्यान में है तो बताएं। क्या पूछा? एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था इधर। इन्होंने पूछा है जो उपशम जैसे क्या होता है, छपक श्रेणी जिसने 8वें में ली तो उसको तो 8वें 9वें 10वें 12वें ऐसे जाना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो उपशम श्रेणी लेता है, वो मान लो 8वें से 9वें में गया, तो क्या वो वापस 9वें से 8वें में आ सकता है, या उसको 8 9 10 11 उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। वो 11 में जाके ही वापस आना पड़ेगा। वो 10वें से 11वें के बाद रिटर्न नहीं आएगा, 11वें तक जाएगा वो। बीच में 11वें तक जाएगा। हो गया तो मतलब 8 टच किया तो 11 टच करेगा। आयुष्य खत्म हो गया तो बात अलग है, आयुष्य तो खत्म हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं उतर सकता वो। ये ध्यान देने योग्य बात है, आयुष्य खत्म हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी बात की थी, 3 गुण उठाना अमर कया है, 12 में तीजोर है, तीसरा 12 13, तीसरा 12वां और तीसरा, ओनली 13वां 12वां और तीसरा, ओनली ये 3 जो है अमर है, बाकी किसी भी गण स्थान में मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए 8वें 9वें 10वें कहीं भी मृत्यु तो हो सकती है। तो मृत्यु होने के बाद तो फिर वो गुणस्थान ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि वो उसी गुणस्थान में थोड़ी करता। ये भी मेरे जानकारी में नहीं है। तो आज धनराज साहब शायद गंगासेर से ट्रेवल कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी चर्चा कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है उस वहां पर वो समझने की बात है। क्योंकि सर अगर हाँ मनुष्य वो गति सेम हो, गति चेंज हो तो वो चेंज नहीं। ये उनके कुछ नियम रहेंगे, वो बहुत विस्तृत चर्चा में जाना पड़ेगा।
उसके कुछ रहेंगे कि अगर ऐसा आयुष्य बंधा है तो वो वैसा होगा, इत्यादि इत्यादि कुछ तो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको और कोई भाव का आयुष्य बन चुका है, इसलिए आयुष्य तो 7वें तक ही बन जाता है, आयुष्य बन चुका है तो आगे जाए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे स्पेकुलेशन है, ये शास्त्रों में देखना पड़ेगा। तो ये सामान्य गुणस्थान की चर्चा में नहीं आता है, विशेष रूप से देखना पड़ेगा इसको। और किसी को कोई प्रश्न? ये हमारे लिए तो इजी है। अभी भरत चले गए, नहीं तो भरत के लिए होमवर्क दे सकते। और किसी को कोई मेरे प्रश्न? को बता दीजिए, हम पूछ लेगा उससे। हाँ ठीक है, तो आप भरत को ये होमवर्क दे देना है कि अगर जैसे पवन जी अपने मुख से बता दीजिए क्या प्रश्न था। मैं एक बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज थोड़ी क्लियर आ रही, तो मैं बता देता हूँ। अगर वो सही नहीं हो तो आप पुनः करेक्ट कर देना। इनका प्रश्न था कि मान लो कि 9वें या 8वें या 10वें गुणस्थान में कोई उपसम श्रेणी से गया है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब उसका अगले जन्म में एक तो क्या वो मनुष्य ही बनेगा क्या, या और किसी योनि में भी जा सकता है, और दूसरा क्या उसका उस समय क्या गुणस्थान है जब जन्म लेता है। यही प्रश्न थे ना पवन जी? हाँ, मतलब तो ये भरत निकालेंगे कहीं से खोज के। जी सर। सर महाराज पधार रहे हैं यहाँ पे ऐसे भी डिविनिटी में 20 और 21 को। 2 अच्छा दिन। चलो, अच्छी तो बात है। हाँ, तो मतलब पूछ, अगर नहीं वो पता होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ महाराज को पूछ सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम्म। तो आपकी तरफ से सबको इनवाइट कर लेता हूँ 20-21 को, जो भी बैंगलोर में है पधारे। भरत जी के यहाँ चाय भी बहुत अच्छी बनती है। आज मैंने प्रमुखा श्री जी के दर्शन किए थे, हाँ तो उनको पुरानी बात याद दिलाई मैंने हाँ कि बाप जी आप जब समणी जी थे तब मैंने आपको कहा था कि एक दिन आप प्रमुखा श्री बनेंगे। वो बात को आज 25 साल हो गए होंगे, कम से कम 25 साल पहले की मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि देख लो मेरी बात सत्य हो गई है। लगे बोल रहे कुछ बोले नहीं, फिर उनके दर्शन हुए आज सभी। चलो अच्छी बात है। ऐसी मंगल भावना आप औरों पर भी रखें, अच्छी बात है। ऐसी मंगल भावना तो सबके साथ ही है, लेकिन देखो नहीं, ऐसे कोई नजर बोल आया देता मेरे कि को, सिद्ध भी हो जाए। ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई भविष्यवेता नहीं हूँ मैं तो, लेकिन उनमें इतना टैलेंट नजर आया था मेरे को कि भी नहीं ये बनेंगे कभी न कभी जरूर। ऐसा हुआ। अच्छी बात है, बहुत ही। तो चलिए आज इतना ही रखें, अब 9:15 भी बज गए हैं, समय हो गया। तो बहुत सबका आभार आज जुड़ने के लिए। अगले बुधवार को वापस धन्यवाद। माफी चाहता हूँ लेट पहुंचा, क्योंकि थोड़ा गुरुदेव के यार सब जगह बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया टाइम पे। नहीं, उसके बाद भी आप आए, बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल।